इतना परेशान हो चुकी हूँ, मतलब लोगों से इतना ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। हर 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 दिन कोई एक नया इंसान मेरे बारे में वीडियो बनाता है और मेरे सब मैनेजर मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि डोंट पोस्ट अ स्टोरी, उन्हें और क्लाउड मिलेगा। भाई उन्हें ऑलरेडी क्लाउड मिल रहा है, अब मैं ये बिगर पर्सन में से नहीं हो पा रहा है भाई। और मैं किसी को भी डिफेम डीमीन मैं तो करना ही नहीं चाह रही हूँ। लाइक दिस इज नॉट माय डूइंग, आई हैव नॉट स्टार्टेड दिस। You call this is a brand? My tailor can do better job. Rebel Kit is right here. The moment Rebel posted stories, this creator deleted the video. The worst part is that the designer was apologizing and begging her to not put this. Outfit looks terrible. Cloud chaser bhai. I'm not fan of Apurva anyways, but these type of people using her for content is so shitty. She is asking for chips. In this video, we are going to talk about the controversy between Rebel Kit and a designer. For context, Rebel Kit एक famous influencer है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं ना तो अपूर्वा की फैन हूँ और ना ही उनका कंटेंट रेगुलरली फॉलो करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले समृद्धि नाम की एक डिजाइनर जिनका कस्टम क्लॉथिंग ब्रांड है पीच इट अप, उन्होंने एक रील पोस्ट की थी custom Coachella dress for Rebel Kit and it was neither this or this. Yeah, she didn't wear it. Watch it till the end if you want to know what happened. So me and my team. इस रील में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जब उनकी टीम अपूर्वा के लिए कोचेला का एक कस्टम आउटफिट डिजाइन कर रही थी। समृद्धि के अकॉर्डिंग अपूर्वा की टीम ने उनसे लास्ट मोमेंट पे कांटेक्ट किया था और उन्हें सिर्फ 5 दिन के अंदर एक हाईली डिटेल्ड कस्टम आउटफिट रेडी करके डिलीवर करना था, क्योंकि अपूर्वा की कैलिफोर्निया की फ्लाइट बहुत क्लोज थी। समृद्धि का क्लेम है कि उनकी छोटी सी वर्कशॉप ने बाकी प्रोजेक्ट को साइड में रख दिया और पूरी टीम दिन रात काम करने लगी। आउटफिट का डिजाइन काफी कॉम्प्लिकेटेड था और उसमें मैन्युअली 642 मेटालिक आइलेट्स लगाए गए थे। समृद्धि ने यह भी क्लेम किया कि जब नॉर्मल कुरियर सर्विस इतनी जल्दी डिलीवर गारंटी नहीं कर पा रही थी, तब उनके भाई ने रिपोर्टेडली फ्लाइट बुक करके आउटफिट को लखनऊ से मुंबई पर्सनली डिलीवर किया था ताकि ड्रेस टाइम पर अपूर्वा तक पहुंच सके। लेकिन बाद में काम चलने के दौरान ही उन्हें अपूर्वा की तरफ से एक मैसेज मिला था जिसमें लिखा था, बहन मैं नहीं पहन पाऊंगी ये, आप रहने दो, आप मत काम करो इस पे। और समृद्धि का कहना है कि इतनी मेहनत, रश और एक्सपेंसेस के बाद भी आउटफिट नहीं पहना गया और ना ही उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। कोचेला में अपूर्वा ने एक डिफरेंट ब्रांड का आउटफिट चूज किया था, इसी वजह से उनके ब्रांड को प्रोडक्शन कॉस्ट का नुकसान हुआ और उन्हें एक्सपेक्टेड एक्सपोजर भी नहीं मिला। अब जब मैंने डिजाइनर की रील देखी थी तो ऑनेस्टली फर्स्ट इंप्रेशन यही था कि शायद इस सिचुएशन में फॉल्ट अपूर्वा का ही है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद अपूर्वा ने भी इस पूरे मैटर पर अपना डिटेल रिस्पॉन्स शेयर किया और उसके बाद स्टोरी का एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड सामने आया। भाई मैंने इस बंदी को जो कपड़े का पैसा होता है वो मैंने दिया था, ठीक है। इट वाजंट usually when you collaborate with a brand and they are making like a custom piece for you, you don't pay. I paid for the kapda. अपूर्वा ने अपने रिस्पांस में स्टार्टिंग में कहा कि वो किसी को भी डीफेम या डीमीन करना नहीं चाहती हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी में वो रेफरेंस पिक्चर शेयर की जो उन्होंने समृद्धि को इंस्पिरेशन के लिए भेजी थी। साथ ही उन्होंने फाइनल आउटफिट की फोटोज भी दिखाई जो ट्रायल के लिए उनके पास आया था। रेफरेंस इमेजेस और फाइनल आउटफिट में काफी डिफरेंस था और जब डिजाइनर अपूर्वा के घर ट्रायल्स के लिए गई थी तब वो अपने साथ कुछ मेल फ्रेंड को भी लेकर गई थी। अपूर्वा के अकॉर्डिंग उन्हें पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि इतने सारे लोग उनके घर आने वाले हैं और उन लोगों ने लगभग आधा घंटा उनके घर पर स्पेंड किया था। उसके बाद अपूर्वा ने समृद्धि की रील को स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा कि आजकल हर दूसरे दिन कोई ना कोई इंटरनेट पर उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है मल्टीपल सीरीज के साथ। उनके अकॉर्डिंग ये सब व्यूज और क्लाउड के लिए हो रहा है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पब्लिकली सब कुछ एक्सप्लेन करेंगी। अपूर्वा का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पेमेंट को लेकर था। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने आउटफिट के लिए पैसे दे दिए थे। नॉर्मली इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन में हर बार पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, कई बार ब्रांड एक्सपोजर के बदले आउटफिट प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इस केस में उन्होंने फैब्रिक कॉस्ट के पैसे दे दिए थे। I'm not going to wear it, आप मेरे से पैसे ले लो। And she was like, no, I just want you to wear this set. आप चाहे कोचेला में पहन लेना, बट आप मुझे फोटोज खींच के भेज देना, मैं मेरे पेज पे पोस्ट कर दूंगी। मतलब भाई मैं नहीं पहनूंगी, तुम मुझसे पैसे ले लो। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? And I have paid for the fabric. तो मैं जब डिजाइनर आउटफिट लेकर उनके घर आई थी तब उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो ये आउटफिट कोचेला में वेयर नहीं कर पाएंगी। उनके हिसाब से आउटफिट उन पर अच्छा नहीं लग रहा था और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं बना था। उसी वक्त उन्होंने डिजाइनर से कहा था कि आप मेरे से पैसे ले लो। उनका कहना था कि तब समृद्धि ने रिप्लाई किया था, नो आई जस्ट वॉन्ट यू टू वेयर द सेट, आप चाहे कोचेला में पहनना बट आप मुझे फोटोज खींच के भेज देना, मैं मेरे पेज पे पोस्ट कर दूंगी। लेकिन अपूर्वा ने ये रिक्वेस्ट भी रिफ्यूज कर दिया और दोबारा कहा कि मैं नहीं पहनूंगी, आप मुझसे पैसे ले लो। अपूर्वा ने ये भी बताया कि उनके घर पर 2-3 दिन तक बैक टू बैक ट्रायल्स हुए थे। पहले ही दिन अपूर्वा ने क्लियरली बता दिया था कि आउटफिट में क्या चेंजेस चाहिए और क्या चीजें उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। लेकिन उनका क्लेम है कि उन सजेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर मॉडिफिकेशंस नहीं किए गए। फिर सेकंड डे भी ट्रायल हुआ और वही लोग दोबारा उनके घर आए। अपूर्वा उस टाइम व्लॉग शूट कर रही थी अपने यूट्यूब के लिए। इसके बाद में डिजाइनर ने अपूर्वा को मैसेज किया था, आई एम सॉरी अपूर्वा, दैट वाज एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल, जस्ट वन रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट पुट मी इन योर कंटेंट, आई एम नॉट दिस पर्सन।
पर्सन। आई एम वेरी सॉरी, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर ब्रांड। इसके बाद ये भी मैसेज किया था, बहन डू सेंड मी पिक्स विद द पैंट्स, पॉसिबली ट्राई अ रील इफ द पैंट्स लुक रियली प्रिटी ऑन यू। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उस दिन अपूर्वा शूट कर रही थी। अगर वो चाहती तो पूरा इंसिडेंट व्लॉग में डाल सकती थी, लेकिन अपूर्वा ने इंटेंशनली इन सब पार्ट को अपने कंटेंट का पार्ट नहीं बनाया। अपूर्वा ने ये भी बोला कि शी हैज पोस्टेड अपेरेंटली शी इज गोइंग टू पोस्ट द सीरीज ऑन मी एंड अबाउट मी। अपूर्वा ने एक और क्लेम भी किया है कि रील में जो स्केचेस और डिजाइन रेफरेंस दिया गया था वो एक्चुअली डिजाइनर का ओरिजिनल स्केच नहीं था। अपूर्वा के अकॉर्डिंग वो रेफरेंस किसी और ब्रांड का था जिसके साथ वो पहले भी काम कर चुकी हैं और आज भी करती हैं। इसके बाद उन्होंने एक और चैट का स्क्रीनशॉट भी अपलोड किया। जब उन्होंने रेफरेंस भेजा था तब उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि ये सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए है और डिजाइनर अपना ओरिजिनल स्केच क्रिएट करके भेजे। लेकिन उनका एलिगेशन है कि डिजाइनर ने अपना नया स्केच बनाने के बजाय उसी रेफरेंस इमेज को लेटर वीडियो में यूज किया और ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हुआ जैसे वो डिजाइन उन्होंने खुद बनाया है। अपूर्वा के रिस्पॉन्स के बाद जहां इनिशियली काफी लोग डिजाइनर समृद्धि को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं अपूर्वा का साइड सुनने के बाद लोगों ने समृद्धि को भी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। अभी जो समृद्धि का अकाउंट है वो सस्पेंड हो चुका है इंस्टाग्राम से और उन्होंने अपने ब्रांड के पेज से कुछ स्टोरीज पोस्ट की थी। पहली स्टोरी में उन्होंने लिखा है कि उनका पर्सनल अकाउंट सस्पेंड हो चुका है और उनके अकॉर्डिंग सबको पता है कि इसके पीछे कौन है। उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि वो अपनी रील को रीस्टोर करने की कोशिश कर रही हैं और अगर वो पार्ट 2 पोस्ट करना चाहती थी तो ऑब्वियसली वो अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट या रील डिलीट नहीं करती। दूसरी स्टोरी में उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 साल की मेहनत से अपना ब्रांड अकाउंट बिल्ड किया है और वो किसी कंट्रोवर्सी की वजह से उस अकाउंट को रिस्क में नहीं डालना चाहती। साथ ही उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि उनके अकॉर्डिंग पार्ट 1 में उन्होंने अपूर्वा के बारे में कुछ गलत नहीं बोला था। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि उनकी टीम ने हार्ड वर्क किया था अपूर्वा के ड्रेस के लिए जो उन्होंने वेयर नहीं किया। उन्होंने उस रील को सिर्फ एक स्टोरी टाइम बताया। अगर पूरी सिचुएशन को देखा जाए तो कंट्रोवर्सी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पेमेंट वाला लगता है, क्योंकि अगर ये सिचुएशन ऐसी होती जहां अपूर्वा ने ब्रांड से फ्री में काम करवाया होता, पेमेंट ना की होती और फिर आउटफिट यूज भी ना किया होता तो क्रिटिसिज्म काफी हद तक जस्टिफाइड लग सकता था। लेकिन अपूर्वा का क्लेम है कि उन्होंने फैब्रिक और आउटफिट के पैसे दे दिए थे। अगर पेमेंट हो चुकी थी तो फिर टेक्निकली आउटफिट पहनना या ना पहनना इन्फ्लुएंसर की पर्सनल चॉइस बन जाता है। कोई भी क्रिएटर या सेलेब सिर्फ इसीलिए किसी आउटफिट को वेयर करने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं हो जाता क्योंकि वो आउटफिट उनके लिए बनाया गया था, स्पेशली जब उनका मानना है कि फाइनल प्रोडक्ट रेफरेंस से मैच नहीं कर रहा था। इशू आउटफिट रिजेक्ट करने से ज्यादा उस तरह प्रेजेंट करने में था जिससे ऑडियंस को लगा कि शायद ब्रांड को पैसे ही नहीं मिले या उनका पूरा फाइनेंशियल लॉस हो गया। इसी वजह से सिंपैथी नेचुरली ब्रांड की तरफ से चली गई। दूसरी तरफ अपूर्वा के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले ही ट्रायल के दौरान बता दिया था कि आउटफिट रेफरेंस से मैच नहीं कर रहा है और अपूर्वा ने चेंजेस भी सजेस्ट किए थे। अगर ये क्लेम सही है तो फिर ब्रांड के पास फीडबैक के अकॉर्डिंग आउटफिट इंप्रूव करने की अपॉर्चुनिटी भी थी। डिजाइनर की मेहनत अपनी जगह वैलिड हो सकती है, लेकिन फाइनल आउटफिट पहनने का डिसीजन भी अल्टीमेटली अपूर्वा का ही था। आउटफिट उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो कोचेला जैसे ग्लोबल इवेंट में उस आउटफिट को सिर्फ किसी को खुश करने के लिए पहन लेना भी प्रैक्टिकल नहीं लगता, क्योंकि अगर वो वही आउटफिट पहनती और ऑडियंस को पसंद नहीं आता तो ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म का सामना भी अपूर्वा को करना पड़ता। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।